अगर आप मुल्क में देखें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो आइन की बहाली के हवाले से, फिर जहाँ जहाँ उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही वहाँ पर अदालतों से रुजू करने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त मुल्क में एक सियासी बहरान जैसी सूरत हाल जो है वो कुछ दिनों से आपके सामने है। आप समझते हैं कि जो एक शर्त रखी गई है पीटीआई के साथ मामलात को हल करने की, मुज़ाकरात करने की, कि पीटीआई को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो आप भी समझते हैं सर कि पीटीआई को माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ेगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते? जी, मेरे ख्याल में पीटीआई इस बात का जवाब दे सकती है, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे तो इन बातों का कोई किसी किस्म का ना फ़िक्र है, ना कोई असर होता है। उसकी वजह ये है कि अभी तक भी हमारी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, यानी जो रोज़मर्रा की अशिया है, वो 23% है इस हफ्ते, यानी आज सुबह के अखबार में लिखा हुआ है। तो लोगों की महंगाई से तबाही मच गई है, गरीब मिट गया है, सफ़ेद पोश पामाल हो गया है। यहाँ पर जो है लोग अपने स्कूल से बच्चे उठा रहे हैं, और मैंने ये साल पहले इस बात पे सर दिया था, मतलब पिछले साल में, कि खुदारा इसका कुछ करें, और अभी तक मामूल पे उसी तरह ही चीज़ें चल रही हैं। और आप हैरान होंगे कि ये जो अमीर लोग हैं, ये इतने जी। मतलब बेहिस है कि उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, मुझे इलेक्शन हरवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहा था। और आप ये देखें कि हाँ। मैं अभी भी टीवी प्रोग्राम्स पे हर जगह मैं मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए इस बात का प्रचार कर रहा हूँ, और शायद इस वजह से अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 22% पे इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ हद तक महंगाई जो है वो पहली दफ़ा कंट्रोल में आना शुरू हुई है। लेकिन अभी भी वो आसमान से बातें जी। कर रही है, और यहाँ पर लोग लगे हुए हाँ। हैं कि जी हमें जुलूस करने का इजाज़त दें, हमें वो। अभी गर्मियों के बिल आने शुरू हो जाने इस महीने, और लोगों का हशर हाँ। नशर हो गया महंगाई से। तो आप बताएं वो कहाँ जाए? 41% 40% इन्होंने अभी जून में गैस बढ़ानी है गवर्नमेंट ने, उसका पहले ही इन्होंने मुआहदा किया हुआ है। ऊपर से IMF आई हुई है। हाँ। मुईशत जो है, जितने भी ये टैक्स के इकदाम ले रहे हैं, ये बुरी तरह फेल हो रहे हैं। ना किसी रिटेल तक कोई टैक्स नेट बढ़ाया, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि जी वो 590 अरब जो बिजली की चोरी की है, वो उससे हम खसारा कम करेंगे। IMF ने तो कह दिया है कि ना वो आ रहे हैं और ना ये आ रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि आपने डीजी कस्टम्स लॉ लगा दिया, डीजी लॉ लगा दिया है, एक कानून नया बना के, तो हाँ। इसके जरिए से जो केसेस फंसे हुए हैं 2.7 ट्रिलियन के, वो हमें आधे हासिल हो जाएंगे। IMF कह रहा है कि जाएं आप किसी और के साथ बात करें, हमें इमरजेंसी मेजर्स लगा के दें, क्योंकि हम इजाजत नहीं देंगे आपका खसारा बढ़ने का। तो ये कैफियत है, और सर लोग जो हैं वो नहीं, लेकिन सर आप आपने मुझे अवाम बताएं। को रिलीफ की बात की, दानियाल अजीज साहब आपने सर बात की रिलीफ की, तो यहाँ पर मुल्क में अगर आप देखें तो गंदम का बहरान चल रहा है, निगरान हुकूमत के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, फिर सूबों के ऊपर, फिर वफाकी हुकूमत के ऊपर। आप सर इस बहरान का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत वक्त है, और वो इस बात से भाग रहे हैं। इंक्वायरी के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड क्यों की है? जो अभी तक की इंक्वायरी थी वो बताते हैं कि किसने ये गंदम इंपोर्ट की है। देखें, बात बहुत सिंपल है कि फरवरी 28 तक केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहा था कि आप गंदम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फरवरी 28 तक ये जी। हुकूमत मार्ज वजूद में आ चुकी थी, तो इन्होंने एक्सटेंड किया मार्च 31 तक। और मार्च में सबसे ज्यादा गंदम जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है, जब से ये अप्रूवल्स आई हैं सितंबर से लेकर आज तक, या जुलाई से लेकर आज तक, वो मार्च में हुई है 8 लाख टन से ज्यादा। तो अगर वो ना आए होते तो वो 8 लाख टन आप गरीब से खरीद लेते, तो हाँ। मार्केट कोलैप्स ना होती। तो ये, लेकिन इनका हसद ही नहीं जाता, ये रचता ही नहीं है। और ये एक और जख्म है। और आप देखना भी, ये कमर सीधे करते करते इस चोट से पहले ही गरीब जो है बेचारा किसान मारा गया था महंगाई के हाथों। अब ये चोट जो है उठते उठते उसको साल 2 साल लग जाने, और इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि जी हम कार्ड दे देंगे। ये ऐसे ही है कि किसी का आप सर उतार दें कुल्हाड़े के साथ, और उसको बोले कि चलो तुम्हें अस्पताल भेज देते हैं, और भाई उसका सर उतर गया, कौन से अस्पताल ने जोड़ना है? हाँ।